ठीक है बेटा, आज 12th क्लास। ठीक है बेटा, चैप्टर चल रहा है हमारा इसमें क्षेत्रीय आकांक्षाएं। यानी आकांक्षा का मतलब होता है कि जब उम्मीद, इच्छा। ठीक है, तो क्षेत्रीय आकांक्षा के अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था बेटा, अकाली दल वाला पढ़ा, पंजाब समझौते वाला, संत पिंडारे वाले के बारे में पढ़ा, पूर्वोत्तर भारत में जो स्थिति है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, किस तरह से जो है चलाया गया था उसके बारे में पढ़ा, ऑप्शन यूज का। फिर 1984 में उसी के मतलब इसमें ये कहा जाता है कि उसी के विरोध में जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। ठीक है ना। फिर आनंदपुर प्रस्ताव, आनंद शाही प्रस्ताव, उसमें जो है फिर कांग्रेस पार्टी में और उसमें अकाली दल में जो गठबंधन था उसका थोड़ा सा उसमें खटास उत्पन्न हुई। इस तरह से जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है दिक्कतें होने लगी। ठीक है बेटा, इस तरह से फिर जम्मू कश्मीर की आंतरिक विभिन्नताएं, क्योंकि वहाँ पे कैसा पहाड़ी क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी है, लद्दाख है, वहाँ पे बौद्ध लोग भी रहते हैं। इस तरह से हमने जो है कश्मीर के बारे में भी पढ़ा। तो इसी में जो है अब जो क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं, ये होते हैं बेटा, ये असंतुलित क्षेत्रीय विकास का परिणाम होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि सभी क्षेत्रों को जो है एक समान विकास हो पाता है, इसलिए जो है वो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो है उत्पन्न होती है। ठीक है बेटा, तो कई सारी चीजें उसमें, आर्थिक पिछड़ापन हो सकता है, अपने संस्कृति के प्रति अभिमान हो सकता है, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम हो सकता है। ये कई सारे जो है कारण इसके आ जाते हैं। उसी में से एक कारण है बेटा क्षेत्रफल। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद का क्या मतलब होता है कि अपनी अपने क्षेत्र को जो है अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक महत्व दें। ठीक, अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपने क्षेत्र को अधिक महत्व देना। तो इसमें क्या है, क्षेत्रवाद की भावना अच्छी नहीं है, क्योंकि हम भारत के चाहिए कि हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद हम अपने राज्य के हैं और तब अपने क्षेत्र के हैं। तीसरे नंबर पे हमारा अपना क्षेत्र आता है। तो इसलिए जो है क्षेत्रवाद कहने का मतलब है कि भारत में बेटा हजारों विभिन्न जातियों और उपजातियों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। फिर हमारा भौगोलिक दृष्टि से भी जो है भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263। तो इस तरह से जो है भारत जो है बहुत सारी विविधता अपने अंदर रखता है। फिर कहने का मतलब है कि कुछ लोग भारत में क्या होते हैं कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, कि जो अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए जो है वो बाहर के लोगों को जो है अपने क्षेत्र में जो है आने से रोकते हैं, अपने क्षेत्र में बसने बसने देना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए असम में, असम को काट करके फिर मणिपुर, मिजोरम ये अलग किए गए। तो कहने का मतलब क्या था कि वहाँ पे जो है भाषा, असमी भाषा के लोगों ने बोला कि इनको ये लगता था कि भाई ये लोग हम पे जबरदस्ती असमी भाषा थोप रहे हैं, भाषा के आधार पर भी किया उन्होंने। तो इस तरह से जो है वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए जो है लोग क्या करते हैं, बाहर के लोगों को अपने क्षेत्र में नहीं आने देना चाहते। तो इसी मानसिकता के परिणाम स्वरूप क्या होता है बेटा, क्षेत्रवाद का उदय होता है। और राजनेता क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। मतलब क्षेत्रवाद की जो राजनीति होती है उसको जो है इसी प्रकार जो है उसका उदय होता है। ठीक है ना। तो क्षेत्रवाद के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अपने क्षेत्र को, उसमें जो है क्या होता है, अलगाव। अलगाव मीन्स दूसरे के क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है, सिर्फ क्या है अपने क्षेत्र से और अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से ही लगाव हो सकता है। ठीक है बेटा। तो क्षेत्रवाद के कारण कौन से हैं बेटा, किन कारणों से जो है क्षेत्रवाद का जन्म होता है। सबसे पहले भारत में विभिन्नताएं। विभिन्नताएं क्या है बेटा, क्षेत्रवाद जो है विभिन्नता का परिणाम। क्यों, अब होता क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ कि भाई राज्यों का निर्माण हुआ ना भारत में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में राज्यों की संख्या कम रही होगी, धीरे धीरे नए नए राज्य बनाए गए। जैसे आप लोगों के सामने जैसे उत्तराखंड राज्य बना, झारखंड बना, उत्तराखंड, झारखंड, ये
छत्तीसगढ़, ये राज्य बनाए गए। तो धीरे धीरे राज्य बन रहे। अभी देखो आप रिसेंटली आंध्र प्रदेश को जो है 2 राज्यों में विभाजित किया गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी 2 पार्ट किए गए। इसी तरह से जो है नए राज्यों का उदय हुआ। तो कुछ समय पश्चात क्या हुआ बेटा कि जो भाषा के आधार पर होता क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा क्या किया गया, इसके बाद भी अनेक क्षेत्रों में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब वो सिफारिश करता है कि किस आधार पे जो है राज्यों का निर्माण किया जाएगा। संस्कृति के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, भाषा के आधार पर। इस तरह से जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य क्या है, अपनी सलाह देना। ठीक है। अब होता क्या है, उत्तर प्रदेश में देखो, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, जम्मू कश्मीर में लद्दाख की मांग। इसी मनोवृत्ति का परिणाम है। इसमें से कुछ राज्यों के निर्माण भी हो चुके हैं। मतलब इतना जो है जम्मू कश्मीर में जो है लद्दाख को अलग हिस्सा मांगने की बात हुई, भाई हमें अलग राज्य बना दो। महाराष्ट्र विदर्भ क्षेत्र ने जो है अलग बोल दी कि नहीं हमें तो अलग चाहिए। तो कहने का मतलब ये है बेटा, किसी तरह से, अब मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ, झारखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है और उत्तराखंड ये बने। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है कई सारे प्रदेशों का जो है अगर नए राज्यों का जो बनने की मांग है वो जो है हमारी सीमा, वो चरम सीमा पे है। क्यों? इसका कारण यही है, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा क्षेत्र। तो इस तरह से जो है हम जो अलगाव दूसरे क्षेत्रों से हमें अलगाव हो गया। माना हमने उत्तर प्रदेश में था पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के प्रति जो लगाव हो गया, ये उत्तर प्रदेश में नहीं रहना, क्योंकि क्या था कि पहाड़ों का विकास नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया विभिन्नता। ठीक है बेटा। अब है भाषा ही लगाओ। भाषा के आधार पर भी जो है क्षेत्रवाद का जन्म होता है। ठीक। सबसे पहले भाषा ही लगाओ क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारण माना जाता है। ठीक। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग पर विचार करने के लिए जो है दर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न करने का विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा भाई भाषा के आधार पर जो है राज्यों को नहीं बनाना है। क्यों? लेकिन अब होता क्या, यही है ना, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे जो इलाकों को बांट दिया भाई, ठीक है यहाँ पे ये भाषा वाले लोग थे, जितना राज्य तुम्हारा, यहाँ पे इनकी संस्कृति है, कितना तुम्हारा हो गया। लेकिन जो राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिश के लिए जो आयोग बनाया गया था, दर आयोग, उसने इस बात को मना किया। लेकिन राजनीतिक लोगों ने जो अपने स्वार्थ के लिए इसमें जाहिर है, मैं मेरी क्षेत्र है, मैं किसी संस्कृति विशेष संस्कृति का हूँ, तो मेरे को तो अपना राजनीतिक भविष्य देखना है। तो राजनीति ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए इसको आगे बढ़ाना जारी रखा। उसके लिए जो है 1953 में अब राज्य पुनर्गठन आयोग भी बना दिया। दर आयोग ने बोल भी दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर भी 1953 में जो है तेलुगु भाषी राज्यों को मिला करके मद्रास राज्य को जो है 2 भागों में बांटा गया। और तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए कौन सा मद्रास का एक क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, उसको से जो है अलग कर दिया गया। मतलब तत्कालीन मद्रास राज्य को जो है विभक्त करके आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य की स्थापना की गई भाषा के आधार पर 1953 में। भाई तमिलनाडु की भाषा तमिल है, आंध्र प्रदेश की है तेलुगु। अब तमिल और तेलुगु एक साथ रहते थे। अब तेलुगु भाषा वालों ने और तमिल भाषा वालों ने आपस में टकराव, अपनी भाषा का प्रेम, तो इसलिए जो उन्होंने भी मांग कर दी कि भाई तेलुगु भाषा के लिए अलग चाहिए और तमिल भाषा को अलग चाहिए। तो इसीलिए जो है राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1953 में क्या कर दिया कि भाषा के आधार पर मद्रास राज्य को जो है 2 भागों में बांट दिया। एक मद्रास, जिसको आजकल चेन्नई बोलते हैं वर्तमान समय में, और दूसरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु भाषी लोगों के लिए बना देगा। तो ये भाषा के आधार पर। ठीक। तीसरा है बेटा असंतुलित आर्थिक विकास। अब समस्या क्या होगी, आर्थिक विकास जब असंतुलित सही ढंग से सब जगह का नहीं हो पाता है। भाई छोटी सी बात, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करने की क्या बात थी कि पहाड़ों का विकास नहीं होता है, फिर मैदानी संस्कृति से पहाड़ी संस्कृति अलग है। तो ये इन्होंने आधार बनाकर जो इस राज्य की मांग की। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में तेलंगाना है ना, इसीलिए जो है अलग किया गया। भाई विकास नहीं हो पा रहा, विकास की होनी चाहिए, विकास पे जो है जो लहर होनी चाहिए, विकास जो होना चाहिए वो हर तरह हर प्रकार से जो है सही ढंग से हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा। तीसरा है सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन। तो इसी तरह से जो है वही वाली बात है कि सामाजिक अन्याय और पिछड़ेपन में मैंने अभी बताया आपको
कि पिछड़ेपन का शिकार, क्योंकि मैदानों का विकास तो हो पाया लेकिन पहाड़ों का विकास नहीं हो पाया। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड के अलग होने का एकमात्र ये भी एक कारण है सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, क्योंकि हमारे पहाड़ी जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ रहा है और मैदानी क्षेत्रों का विकास तो होता ही रहा। तो इसलिए जो है हमारा उत्तराखंड की मांग भी इसी क्षेत्रों को मानकर की। फिर संकुचित धार्मिक भावनाएं, संकुचित धार्मिक भावनाएं कुछ लोग जो है सांप्रदायिकता के आधार पर भी जो है क्षेत्रों का निर्माण करने से, पंजाब में अकालियों द्वारा जो है पंजाब सिखों के लिए जो है अलग पंजाब की मांग करना, ये भी एक धर्म के आधार पर संकुचित धर्म की भी जो है एक पहचान है, मतलब एक भावना है कि भाई इस तरह से उन्होंने बोला कि नहीं जी पंजाबियों को जो है अलग पंजाब राज्य होना चाहिए, फिर जो है हरियाणा बनाया गया। ठीक है बेटा, चलो खैर कोई बात नहीं। फिर इसमें बेटा राजनीतिज्ञों की भी बड़ी भूमिका हो, जो नेता हो ये भी बहुत चालाक होते हैं, ये भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं ताकि जो इनकी राजनीति चलती है। ठीक, इसके बाद जाति, जाति में क्या है कि जाति के आधार पर भी क्या होता है, जब क्षेत्रवाद की भावना होती है कि हमारी जाति के लोग हैं, जाति के आधार पर जो है इस जाति के लोग हैं या इस बिरादरी की जाति, एक पर्टिकुलर जाति नहीं होती, जाति का एक जो बहुत बड़ा वर्ग होता है जिस वर्ग के अंतर्गत कई सारी जातियां आती हैं, जैसे राजपूतों में आती है, जैसे पंडितों में आती है, बहुत सारी जातियां आती हैं। तो इससे भी जो है ये भी क्षेत्रवाद को जन्म देने का कारण हो सकता है। ठीक है बेटा, फिर है संचार के साधनों की कमी, इसलिए जो है कहीं कहीं पे भारत में क्या है बेटा, अभी तक जो है बिजली नहीं पहुंची पे ढंग से, कहीं पे कहीं कहीं ऐसी जगह भी है जहाँ वही नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो ये लोग देखते हैं कि यार हम लोगों से भी इनसे अलग है तो क्यों ना हम अलग ही रहे। तो इससे इनके अंदर भी क्या होता है, उससे भी क्षेत्रवाद की भावना का विकास होता है, क्योंकि अगर संचार है तो संचार से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ से दिल्ली से कहीं से भी हम सबके साथ हमारी बातचीत है या सबके विचारों को हम पढ़ रहे हैं। अब जब हमें पता ही नहीं, मैं पहाड़ के ऊपर कहीं दूर बैकवर्ड क्षेत्र में बैठा हूँ, ना मुझे वहाँ टेलीविजन का पता, ना मेरे यहाँ कोई ऐसी खबर आती है, कुछ मतलब नहीं मुझे, क्या मतलब है कि कुछ भी बाहर में जाए कुछ भी हो, मेरा क्या है अपने क्षेत्र से जो है लगाव हो जाता है। तो इससे भी जो है क्षेत्रवाद का जन्म होता है। ठीक है बेटा, तो ये आज के लिए इतना ही।